नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अलग सी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट का बोरिंग सा एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये तो आधुनिक भारत के दो सबसे बड़े पिलर्स के बीच के रिश्ते की एक अनोखी गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी बातचीत का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही यूनिक आइडिया है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम विज्ञान यानी साइंस और संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके रिश्ते को एक लव स्टोरी की तरह देखें। है ना कमाल का आइडिया? ये नजरिया हमें इनके गहरे कनेक्शन को एक बिल्कुल ही फ्रेश और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझने में मदद करेगा। तो भाई, इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? हमारे हीरो कौन है? चलिए मिलते हैं इनसे। ये है विज्ञान और संविधान। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिर्फ आइडियाज नहीं है। नहीं, इन्हें बाकायदा एक पर्सनैलिटी दी गई है। एक तरफ है विज्ञान, कैसा? एकदम फ्यूचरिस्टिक, डायनामिक, जैसे तारों की धूल और बाइनरी कोड्स से बना हो। और दूसरी तरफ हमारा संविधान, एकदम स्थिर, डिग्निफाइड, जैसे प्राचीन ज्ञान का प्रतीक हो, हाथ में न्याय का तराजू लिए हुए। तो सवाल ये उठता है कि ये दो पावरफुल फोर्सेस ये मिली कहाँ और क्यों, और सबसे जरूरी, इन्होंने एक दूसरे से वादा क्या किया? चलिए पता लगाते हैं। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। भारत की आज़ादी की सुबह, देश एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, एक मुश्किल अतीत से निकलकर, और ठीक उसी वक्त भारत के नक्शे पर संविधान विज्ञान का हाथ थामता है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एक वादा किया गया था। संविधान ने कहा, मैं तुम्हें हर घर तक पहुंचने का रास्ता दूंगा, कानून के जरिए। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलन तो होता ही है ना? तो यहाँ भी है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा खतरा जो इनके इस यूनियन को, इनके इस वादे को तोड़ने पर तुला हुआ है। अब इनका दुश्मन कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये है वो पुरानी जकड़ी हुई सोच, अंधविश्वास का वो घना कोहरा, और वो मानसिकता जो लोगों को सवाल पूछने ही नहीं देना चाहती। बस यही वो अंधेरा है जिसे मिटाने की इन दोनों ने कसम खाई थी। तो ये पार्टनरशिप ये काम कैसे करती है असल में? ये एक तरह का गिव एंड टेक है। एक ऐसा रिश्ता जहां हर कोई दूसरे की कमी को पूरा करता है। तो देखिए, ये होता कैसे है। विज्ञान देता है कॉन्स्टिट्यूशन को टेक्नोलॉजिकल पावर, वो शक्ति जिससे तरक्की हो सके। लेकिन बदले में संविधान विज्ञान को क्या देता है? वो देता है नैतिकता, एक मकसद। ये पक्का करता है कि इस पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हो। और बस इसी लेन देन से, इसी मिलन से आधुनिक भारत की नींव रखी गई। चलिए अब बात करते हैं इस यूनियन के इनक्रेडिबल रिजल्ट की। आखिर इस प्रतिज्ञा का नतीजा क्या निकला, वो भी एकदम कॉन्क्रीट वाला। देखिए, जब वो दोनों हाथ मिलाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक जेस्चर नहीं है, वो एक पावरफुल एक्शन है। और जहां उनके हाथ मिलते हैं, वहां से एक चिंगारी निकलती है, एक ऐसी चिंगारी जिसमें पूरे देश को रोशन कर देने की ताकत है। और इसी चिंगारी का नाम है साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक सोच। ये उनके मिलन का सीधा सीधा प्रोडक्ट है। ये वो रोशनी है जो अंधविश्वास और अज्ञान के अंधेरे को चीरती है और लोगों को रीजन और प्रोग्रेस के रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत देती है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सब कुछ कह देता है। उनके मिलन से पहले कैसा माहौल था? एक धुंधला सा लैंडस्केप, अंधविश्वास के कोहरे में डूबा हुआ। और बाद में एक चमकता हुआ फ्यूचरिस्टिक शहर जो साइंटिफिक टेम्पर की रोशनी से जगमगा रहा है, जहां ठहराव नहीं बल्कि लगातार तरक्की हो रही है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक विजन है जो हकीकत बन रहा है। सोलर पैनल्स, आसमान में घूमते सैटेलाइट्स, लहलहाते हरे भरे खेत, ये सब उसी मॉडर्न इंडिया के सिंबल हैं जिसे इनकी पार्टनरशिप ने मुमकिन बनाया है। एक होपफुल, एक शानदार और रेवोल्यूशनरी भविष्य। तो ये पूरी कहानी ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहां हर रोज नई नई चुनौतियां हैं, वहां तर्क और न्याय के बीच की ये शाश्वत प्रतिज्ञा, ये इटर्नल वाव, आज कितना निभाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना?